हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको अपने चैनल पे। और आज सीखेंगे हम त्रिकोणमिति का फार्मूला कैसे बनाएं। ठीक है, त्रिकोणमिति का फार्मूला जो है जितना भी है उसको बनाना है, समझना है, रटना नहीं है। रटिएगा तो आज रटिएगा, कल भूल जाइएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप समझ जाते हैं तो आपको वर्षों तक याद रहेगा। ठीक है, कभी भी अगर आपको जरूरी पड़ता है तो अगर समझे रहिएगा तो अपने से ही फार्मूला को आप बना सकते हैं। और रटिएगा तो आज रटिएगा, कल भूल जाइएगा। तो इसलिए समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए, अपने आप सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। यहाँ पर है, देखिए पहला फार्मूला आपका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, इतना बराबर 1 होता है। तो इसको हम अगर बनाएंगे, इसी फार्मूला से बनाएंगे। ठीक है, अगर बनाते हैं हम तो देखिए कितना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का यहाँ पर निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का निकालिएगा तो एक है यहाँ पर, और इस प्लस में जो है ना, तो इसको अगर बराबर को उधर बाहर ले जाइएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा आपका आ जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर यहीं पर अगर कोस स्क्वायर थीटा को बराबर निकालिएगा तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 है यहाँ पर, और साइन स्क्वायर थीटा को आप बराबर के बाहर भेज दीजिएगा। ठीक है, तो ये चल जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से एक फार्मूला से कितना बना, 2 फार्मूला बन गया आपका यहाँ पर। तो यही यहाँ पर समझिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस कोस स्क्वायर थीटा को आप बराबर के बाहर भेज देते हैं तो आ जाएगा माइनस में। वही अगर आप कोस स्क्वायर थीटा बराबर निकालते हैं, कोस स्क्वायर थीटा बराबर, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक फार्मूला इसको लिखें। ठीक है, इसको रखिएगा याद, तो 2 फार्मूला आपका आराम से बन जाएगा। बस इसको रखिएगा याद कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ से 2 फार्मूला आपका बन जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा आते हैं। दूसरा में आपका है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, यहाँ पर माइनस में आपका है, तो ये देखिए यहाँ से भी आपका 2 फार्मूला बन जाएगा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर आप 1 बराबर, यहाँ पर 1 है, अगर सेक स्क्वायर थीटा का निकालिएगा मान। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, और इस टेन स्क्वायर थीटा को आप बराबर के बाहर भेज दीजिए तो ये आ जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर यही टेन स्क्वायर थीटा को अगर आप मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। इस 1 को लिए इधर और माइनस में चल जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, -1। ठीक है, यहाँ से भी 2 फार्मूला आपका बन जा रहा है। तो यहाँ पर लिखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर आप टेन स्क्वायर थीटा बराबर मान निकाल रहे हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर, तो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, यहाँ से भी आपका 2 फार्मूला बन जा रहा है। ठीक है, अगला आपका है, अगला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, यहाँ से भी देखिए आपको 2 फार्मूला बनेगा। यहाँ से भी देखिए कितना है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए इसको निकालिए पहले मान कोसेक स्क्वायर थीटा का, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ऐसे ही रह जाएगा ही, यहाँ माइनस में जाएगा बराबर के बाहर तो हो जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ से एक फार्मूला निकल गया। देखिए अगर आप कोट स्क्वायर थीटा को निकालते हैं मान, कोट स्क्वायर थीटा को क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। यहाँ से भी आपका 2 फार्मूला बन जा रहा है आसानी से। तो आप बनाइए, समझ गए, याद मत करिएगा, इसको आप समझिए पहले।
तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कोट स्क्वायर थीटा को निकालिएगा मान, कोट स्क्वायर थीटा बराबर तो हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ से हो गया 3 को फार्मूला, मेन फार्मूला हो गया आपका, और इससे अब 2 फार्मूला बन रहा है एक फार्मूला से। ठीक है, अब देखिए अब चौथा है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए टेन थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है, अच्छा, और कोट थीटा बराबर होता है आपका कोस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, टेन थीटा बराबर है साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा कोस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, इसको रखिएगा, याद रखिएगा। अगला है कि साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा। ठीक है, 1 बटा कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। ठीक है, और कोस का उल्टा होता है आपका कोस थीटा बराबर, कोस थीटा का उल्टा होता है आपका 1 बटा सेक थीटा। ठीक है, कोस का उल्टा होता है 1 बटा सेक थीटा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए कोट थीटा बराबर होता है, कोट थीटा बराबर होता है आपका 1 बटा टेन थीटा। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिए। और टेन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोट थीटा। देखिए यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप। कोट थीटा बराबर कितना होता है? 1 बटा टेन थीटा, है ना, 1 बटा टेन थीटा। तो टेन थीटा का अगर यहाँ पर मान निकालिएगा आप, जैसे में देखिए यहाँ पर, कोट थीटा बराबर होता है आपका 1 बटा टेन थीटा। ठीक है, तो इस टेन थीटा को अगर निकालना चाहते हैं टेन थीटा का मान, तो इसको यहाँ कर दीजिए और इसको यहाँ कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 बटा कोट थीटा। ठीक है, टेन थीटा बराबर कितना होता है? 1 बटा कोट थीटा हो जाता है आपका। ऐसे ही बनाइएगा। अच्छा देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है आपका। ठीक है, जैसे देखिए कैसे होता है। देखिए यहाँ पर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। कैसे होता है? तो साइन थीटा, ठीक है, और कोसेक जैसे ही उल्टा करिएगा आप कोसेक का, तो कितना आ जाता है आपका? 1 बटा साइन थीटा। पहले बताए ना, पिछले आप देखिएगा आप, वो लिखा हुआ है यहाँ पर। तो साइन थीटा का गुने 1 बटा साइन थीटा, तो इससे एक कट जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1 बचेगा। ठीक है, इसी तरह आपको बनता है यहाँ पर। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा पर कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, उसी तरह आपका कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। ये भी समझ जाइए आप। देखिए कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, ये कैसे होता है? देखिए कोस थीटा यहाँ का यहाँ हो रहा गया। ठीक है, अब देखिए सेक थीटा का उल्टा क्या होता है? 1 बटा कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ काट दीजिएगा आप, ऊपर नीचे है ना, ऊपर नीचे काटिएगा तो कितना बच जाएगा? 1 बचेगा। उसी तरह से यहाँ पर 1 आ गया। समझिएगा, ठीक है, रटना नहीं है, समझिए आप। अगला है कि कोट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर आपका 1 आएगा। ये भी तो टेन का उल्टा कोट होता है, कोट का उल्टा टेन होता है, इसी भी आपका कट जाएगा। ठीक है, और विशेष एक और फॉर्मूला है आपका कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइन थीटा बराबर आपका न्यूमेरिकल में आएगा P बटा H आता है आपका, P बटा H। तो यहाँ पर P जो है
पी जो आपका है, देखिए पी जो है, पी बराबर आपका आएगा लंब, लंब इसको इंग्लिश में लिखते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। और एथ जो आएगा आपका यहाँ पर कर्ण होता है, कर्ण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है। आपसे देखिए cos थीटा बराबर होता है आपका, cos थीटा बराबर होता है आपका b बटा h, ठीक है। यहाँ पर b जो आपका है, b बराबर होगा आपका आधार, आधार होता है, और इसको बेस भी बुलाता है इंग्लिश में, बेस। हाइपोटेनस था ये, एच का मतलब कर्ण होता है आपका। अच्छा, उसी तरह आपका tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है आपका p/b, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए p जो हो गया आपका, p जो हो गया आपका लंब हो गया, और b जो आपका हो गया वो आधार हो गया, ठीक है, आधार। इसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इतना जान गए। चलिए इसके बाद एक और आता है कि साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, ये आपका कोस थीटा होता है, कोस थीटा होता है, ठीक है। और कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा आपका होता है साइन थीटा होता है, ठीक है। और tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा आपका होता है कोट थीटा होता है, कोट थीटा, ठीक है। कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा। देखिए कोसेक जो आपका होता है वो सेक थीटा होता है, ठीक है, और सेक जो होता है 90 माइनस, ये कोसेक थीटा होता है, और कोट जो 90 माइनस थीटा होता है ये tan थीटा होता है, ठीक है। बस इतना ही फार्मूला है। इसी फार्मूला, इतने फार्मूला से आपको पूरा क्वेश्चन आपका बनेगा 10वीं के जितना भी नीचे है, में आपका चैप्टर आता है त्रिकोणमिति का, पूरा का पूरा इतना ही फार्मूला से आपका बनता है, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होइएगा। तो फिर से एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। पूरा समझिएगा, ठीक है, याद मत करिएगा, अगर समझ गए तो हमेशा याद रहेगा आपको, कभी नहीं भूलिएगा, समझ गए होंगे तो। और वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। देखिए बढ़िया से समझा कर बनाए हैं। इतना से ही आपको पूरा चैप्टर बन जाएगा मैथ का, और अगले दिन आपको बताएंगे क्वेश्चन बना के कि कैसे बनाया जाता है त्रिकोणमिति का क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल कर दिए सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।